सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं कर रहा हूँ बीपीएससी का प्रिपरेशन विथ ग्रेजुएशन। तो जैसा कि आपको पता हो कि मैं सुबह सुबह करेंट अफेयर पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह करेंट अफेयर पढ़ने से ज़्यादा चीज़ एक ही बार में याद हो जाता है और थोड़ा सा रिवीजन करने पर पूरा क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ूंगा, क्योंकि क्लास में अब एंशिएंट हिस्ट्री चालू हो चुका है और सर बोले कि एंशिएंट हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि पता होगा कि मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इस एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन इस एंशिएंट हिस्ट्री से आता है। और इस बार बिहार दरोगा मेंस का जो क्वेश्चन आया था, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन सब आया था ना कि देखकर अधिकतर लोगों का दिमाग ही हिल गया है। अब वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। ये तो खैर बीपीएससी है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसा था इस बार का। हिस्ट्री का क्लास करने के बाद अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद ही किसी टॉपिक पर पकड़ बनता है। पॉलिटी का क्लास करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज रखता है और बीपीएससी में तो 15 से 20-25 तक ही पहुंच जाता है पॉलिटी। और पॉलिटी करंट अफेयर से जोड़कर पूछता रहता है बीपीएससी एग्जाम में। क्लास के साथ साथ पिछला भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि बिना रिवीजन किए हुए आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा कि क्या पढ़े क्या भूले। इसीलिए आप क्लास करने से ज़्यादा अपना रिवीजन पर फोकस कीजिए। बिना रिवीजन का नहीं हो पाता है। जैसा कि मुझे लगता है कि रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको भी लगता होगा। और इसके बाद मैं जियोग्राफी का क्लास करता हूँ, क्योंकि जियोग्राफी भी क्लास में चल रहा है और जियोग्राफी का नोट्स भी बनाता हूँ। एकदम वीआईपी टॉप लेवल का नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि नोट्स जो है किसी भी सब्जेक्ट का चाबी होता है, चाबी। जियोग्राफी समझने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी को आपको जियोग्राफी समझ ही नहीं आएगा, जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एकदम आसान लैंग्वेज में दिया रहता है। एक बार पढ़ने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाता है। क्लास करने के बाद ये थोड़ा सा खाया, क्योंकि मेरा रूम पार्टनर बनाया था बहुत प्यार से, तो मैं खा लिया। और इसके बाद मैं मैप प्रैक्टिस करने लगा। और जैसा कि आपको पता होगा फ़ोन से कितना डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं गया था 5 मिनट रील्स देखने और देखते देखते कब 25 मिनट हो गया पता नहीं चला। इसीलिए आप लोग भी डिस्ट्रैक्शन से बचिए और फ़ोन से तो खास कर ही बचिए, क्योंकि फ़ोन एक जो है ना, एक जाल है और उसमें जाते जाते आपको समझ ही नहीं आएगा कि कितना समय चला गया। और इसके बाद मैं गया मार्केट, क्योंकि सब्जी भी लाना था, क्योंकि सब्जी नहीं लाएंगे तो फिर रात में क्या खाना बनेगा। तो फिर चला गया मार्केट सब्जी लाने। और वैसे भी इस बार गर्मी इतना तगड़ा है कि रूम में मूड ऑफ हो जाता है और लाइब्रेरी जाना भी बंद कर चुके हैं, क्योंकि सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम चल रहा है कॉलेज में। तो इसको लेकर लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, जाएंगे 10 दिन बाद, क्योंकि सेमेस्टर का एग्ज़ाम तब तक ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं लौकी लिया और चले आए, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद समझ ही नहीं आता है कि कौन सा सब्जी ले। तो ये ही लेके रूम पर जाने के बाद साइंस का एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, क्योंकि शाम में बुक पढ़ते हैं हम। रूम पर आने के बाद पता चला कि मेरा स्टडी लैम्प आ चुका है। 2-4 दिन पहले इसको ऑनलाइन किया था, क्योंकि मेरा स्टडी लैम्प ख़राब हो चुका था 4-5 दिन पहले। तो मैं सोचा कि रात का स्टडी मेरा ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए इसको जल्द से जल्द मैं मंगवा लिया। देखने से तो ये लाइटर बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसको यूज करने के बाद पता चल गया कि कितना देर बैकअप देता है। हमको लगता है अच्छा ही बैकअप देगा, क्योंकि इसका रिव्यू हम पढ़े थे, बहुत ही अच्छा रिव्यू था इसका। इसलिए मैं इसको ऑनलाइन किया था। और इसके बाद मैं बिपिन चंद्रा का मॉडर्न हिस्ट्री का बुक पढ़ता हूँ, क्योंकि बिपिन चंद्रा का मॉडर्न हिस्ट्री बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिपिन चंद्रा का इस बुक में 11th-12th का एनसीईआरटी पूरा कवर किया गया है और इस बुक को पढ़ने में एकदम मज़ा आ जाता है, मतलब मूड ऑन हो जाता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और ये बुक को कहेंगे कि आप लोग भी एक बार पढ़ के देखिएगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बुक है। और आप लोग किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।